हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना, कि वक्त बस रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। आज हम इसी गहरे एहसास को समझेंगे हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही खूबसूरत कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के जरिए। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी कविता की कह सकते हैं धड़कन है। ये हमें उस सच से मिलाती है जिसे हम रोज महसूस करते हैं कि दिन और शायद जिंदगी भी कितनी तेजी से गुजर रही है। और ये दिल को छू लेने वाली रचना है महान कवि हरिवंश राय बच्चन की, एक ऐसे कलाकार जो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों को बहुत ही आसान शब्दों में कहने का हुनर जानते थे। तो देखिए, इस कविता में बच्चन जी दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज पर फोकस करते हैं। पहला तो ये कि भाई समय किसी के लिए नहीं रुकता, और दूसरा कि समय का यही गुजरना हमारे अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक अजीब सी बेचैनी, एक जल्दी जगा देता है। चलिए इस कविता की गहराइयों में उतरने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले यात्री की यात्रा को देखेंगे, फिर एक पक्षी की बेचैनी को, इसके बाद दोनों की तुलना करेंगे, फिर कवि के अकेलेपन को महसूस करेंगे और आखिर में समझेंगे कि जीवन की इस भागदौड़ का असली मतलब क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दमदार इमेज से। एक यात्री है जो ढलते सूरज के साथ मानो एक रेस लगा रहा हो। कविता में एक शब्द आता है पंथी, जिसका मतलब है यात्री या मुसाफिर, पर यहाँ इसका मतलब सिर्फ कोई आम यात्री नहीं है। ये हम सबका प्रतीक है जो जिंदगी के रास्ते पर चले जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, वो यात्री अपने मन में क्या सोच रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, अरे अब तो मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। इस सीन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। दिन भर का थका हारा यात्री है, अंधेरा होने का डर भी है, लेकिन जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है कि मंजिल पास है, बस यही एक सोच उसके थके हुए पैरों में मानो नई जान डाल देती है और वो तेज चलने लगता है। अब कहानी का रुख बदलता है। अब हम एक फिजिकल मंजिल से हटकर एक इमोशनल मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जिसे एक पक्षी के जरिए दिखाया गया है। दूसरे हिस्से में एक शब्द आता है प्रत्याशा। ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये वो बेचैन इंतजार है, वो तड़प है जो छोटे छोटे चूजे अपनी माँ के लौटने के लिए महसूस कर रहे हैं। और वो इंतजार कर कहाँ रहे हैं? नीडों से, यानी अपने घोंसलों से। ये शब्द हमें सीधे उस छोटे से घर में ले जाता है जो उम्मीद से भरा है। यही वो तस्वीर है, वो ख्याल है जो उस माँ पक्षी को हिम्मत देता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। उसके बच्चे जो बेचैनी से घोंसलों से बाहर झांक रहे हैं कि माँ कब आएगी। और यही हम देखते हैं कि कैसे प्यार, एक अंदर का एहसास, असल में पंखों में तेजी भर देता है। अपने बच्चों का ख्याल ही उसके पंखों में एक नई रफ्तार, एक नई चंचलता ले आता है। तो अब तक हमने 2 किरदार देखे, यात्री और पक्षी। दोनों ही वक्त से रेस लगा रहे हैं। चलिए दोनों की मोटिवेशंस को जरा कंपेयर करते हैं, इससे पहले कि कविता हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाए। देखिए, तुलना कितनी साफ है। एक तरफ है यात्री जिसका लक्ष्य बाहर है, उसकी मंजिल। दूसरी तरफ है पक्षी जिसका मोटिव अंदरूनी है, उसके बच्चे। लेकिन नतीजा, दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही है, रफ्तार का बढ़ना, वक्त के खिलाफ एक जंग। और अब कविता एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। टोन और स्पीड दोनों बदल जाते हैं। अब बात होगी खुद कवि की, उनकी अपनी भावनाओं की। अब फिर वो खुद से ये सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है? बस यही एक सवाल सब कुछ रोक देता है। इस एक सवाल का नतीजा, उनके कदम शिथिल पड़ जाते हैं, मतलब धीमे हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, उनमें कोई जान नहीं रहती। ये शब्द दिखाता है कि कैसे मन का खालीपन शरीर पर असर करता है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना। जहां यात्री और पक्षी के पास घर लौटने की एक वजह थी, कवि को एहसास होता है कि उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, और बस यही एक विचार उनके कदमों से सारी ताकत खींच लेता है। तो आखिर में ये तीनों कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? वो क्या चीज़ है जो हमारी जिंदगी की रफ्तार तय करती है? हमारी इस जल्दबाजी के पीछे असल में है क्या? इस पूरी कविता का सार एक तरह से इस सिंपल से इक्वेशन में छुपा है। अगर कोई लक्ष्य है तो गति आती है, अगर किसी से स्नेह है तो चंचलता आती है, लेकिन अगर अकेलापन है तो सब कुछ धीमा पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है। तो सबसे बड़ा सबक यही है, हमारी जिंदगी में जो भी तेजी है, जो भी मकसद है, वो इस बात से आता है कि कोई है या कुछ है जो हमारा इंतजार कर रहा है।
और कविता हमें इसी एक गूंजते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये सोचना कि कोई